बाजार में अगर तेजी बनती है तो कुछ ऐसी कंपनीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिनको खरीदने का मौका तक आपको नहीं मिलेगा। वो इस स्पीड से आगे बढ़ते क्रम में नजर आएंगी कि आप खरीदते खरीदते सोचते रह जाओगे और वो कंपनीज जो है अर्श पर चली जाएंगी। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहला सवाल ही ये बैठता है कि एनसी भाई निफ्टी 50 आखिर बढ़ेगी कब। यहाँ पर निफ्टी 50 को जब जब भी बेसिकली हम एनालाइज करते हैं उसकी गिरावट को, आमतौर पर जो है दो तरीके से उसको देखा जा सकता है। एक होता है थोड़ा छोटा सा फॉल, एक होता है बड़े लेवल का फॉल। अब जब भी बड़े लेवल का फॉल आता है तो निफ्टी 50 200 डे मूविंग एवरेज को टच करती है, और जब छोटा फॉल आता है तो आमतौर पर 100 डे मूविंग एवरेज को टच करती है। सो यहाँ पर मैंने दो जो है मूविंग एवरेजेस आपके सामने लगाई हैं। अब ये जो रेड वाली है ये 100 डे मूविंग एवरेज है, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज है। अब आप देखेंगे कि जब भी बड़ा फॉल आया है तो 200 डे मूविंग एवरेज या उससे भी नीचे जो है ये स्टॉक आया है, जो है निफ्टी 50 का इंडेक्स आया है। तो यहाँ पर 2020 में एक बढ़िया फॉल आया था और ये इससे नीचे आ गया था। फिर 2016 में एक बढ़िया गिरावट आई थी, वो उससे नीचे आ गया था। फिर 2014 में, 2008 में ये जो बड़ी बड़ी गिरावट है उनमें 200 डे मूविंग एवरेजेस टच हुई है। अब यहाँ पर जो छोटी गिरावट होती हैं उनमें क्या टच होता है, तो देखिए यहाँ पर ये जो गिरावट थी 2023 वाली, उसके अंदर जो है 100 डे मूविंग एवरेज टच हुई थी। फिर यहाँ पर जो 2022 के स्टार्टिंग की गिरावट थी उसके अंदर बेसिकली 100 डे मूविंग एवरेज टच हुई थी। इससे पहले भी जब ये छोटे छोटे फॉल आए हैं तो ये 100 डे मूविंग एवरेज को टच करते हैं, और टच करने के साथ ही अपनी रिवर्स की कहानी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी सेम तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेम तरीके से जो है 100 डे मूविंग एवरेज को बड़ा रिस्पेक्ट किया इस गिरावट ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही इसने 100 डे मूविंग एवरेज को टच किया वैसे ही इसने रिवर्सल की ओर जो है कहानी शुरू कर दी। तो यहाँ पर सेम तरीके से इसको भी छोटी गिरावट ही कंसीडर करना चाहिए। वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है, और अब मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है अगर इस इंडेक्स की माने तो यहाँ पर जो है रिकवरी या रिवर्सल कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है। तो जब इंडेक्स बेसिस पर ये सारी बातें हमें समझ में आती हैं तो मैं कुछ मोस्ट अंडर वैल्यूड कंपनीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जिनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स देख करके आप दंग रह जाएंगे। और आज के समय में वो इतनी ज़्यादा गिर चुकी हैं कि 50 to 60% का फॉल तो आपको देखने को मिलेगा ही। और इसी के साथ अगर आप इनकी वैल्यूएशंस देखोगे तो आप कहोगे कि एनसी भाई ये तो बिल्कुल बिल्कुल सस्ती मिल रही है, यानी कि 10 रुपये की चीज़ 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये, 3.5 रुपये इस रेट में मिल रही है। और मैं कहूँ अगर ये 10 रुपये की चीज़ 6 में 7 में भी बिक जाए तो भी यहाँ पर आपका पैसा डबल बन जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और अनाउंसमेंट, मैं यहाँ पर दोबारा अपने कोर्सेज का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सेम तरीके से जो है मिनिमम स्लॉट मैंने यहाँ पर रखी है ताकि जो है मिनिमम लोगों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सिखाया जा सके। और इसी के साथ यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने जब मेरी गुड़िया हुई थी सो उसकी खुशी में 999 प्राइस जो है एक बार जिंदगी में लाइफ टाइम ऑफर निकाला था, वो सेम ऑफर इस बार आपको होने वाला है क्योंकि यहाँ पर वो 1 साल की पूरी हो चुकी है। सो उसका बर्थडे जस्ट 1-2 दिन में आने वाला है। सो यहाँ पर उसी की खुशी में 999 प्राइस है। और इन कोर्सेज में आपको मैं एक और बात बता दूं, जो यहाँ पर पहले 50 बंदे होंगे, जो पहले 50 बंदे होंगे उनके लिए जो है कुछ और मैंने यहाँ पर अनाउंसमेंट्स की हैं, जिसमें पहले 15 जो भी एनरोल करेंगे उनका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और नेक्स्ट जो 15 से यानी कि 16 से लेकर के जो 50 नंबर तक के जो बंदे होंगे उनका जो प्राइस है इससे भी हाफ कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर ये एनरोलमेंट्स बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है। जैसे ही मैं ये वीडियो लाइव करूंगा उस लाइव करने के जस्ट 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये जो 50 सीटें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। सो यहाँ पर जल्द करें और जो है अपने कोर्सेज को बुक करने की कोशिश करें। इसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज और ऐड करी हैं जिसकी जो है माध्यम से आपको कुछ और मल्टीपल वीडियोस जो है इन कोर्सेज में देखने को मिलेंगी। और मैं यहाँ पर एक चीज की गारंटी आपको देना चाहूंगा, आपकी जिंदगी में सबसे बेस्ट स्पेंडिंग अगर लर्निंग पर कोई होने वाली है तो यही होने वाली है, क्योंकि यहां पर मैंने इन कोर्सेज में अपनी जान डाल दी है। हर एक पॉइंट, हर एक बात मैंने इतनी बारीकी से समझाने की कोशिश की है कि यहां पर उसको बच्चे से बच्चा भी जो है बड़ी इजीली समझ सकता है। और कुछ अमेजिंग स्ट्रेटजीज भी मैंने बताई हैं जिनको फॉलो करके आप रेगुलर पैसा बना सकते हैं, रेगुलर अपने कंपाउंडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर जल्द से जल्द जाइए और अपनी इस अपॉर्चुनिटी को, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। करना कुछ नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने दे दिया है। जाइए लिंक पर ओपन जो है लिंक पर क्लिक कीजिए, उसको ओपन कीजिए, पेमेंट कीजिए, साथ ही साथ उस वेबसाइट में अपना आईडी पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे और आईडी पासवर्ड अपना डालेंगे तो आप उस कोर्स का एक्सेस ले पाएंगे और लगातार क्लासेस आपके सामने आती रहेंगी। अब इस लिस्ट के अंदर बेसिकली सबसे पहली कंपनी है जिंदल सॉ लिमिटेड।
अब यहाँ पर ये क्या मैन्युफैक्चर करती है, एल्सो पाइप्स, एप्सो पाइप्स, डीआई पाइप्स, सीमलेस पाइप्स, पैलेट्स, इस तरीके की चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखोगे, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें अपनी कैटेगरी से रिलेटेड इनके पास देखने को मिल जाएगी और सभी की बहुत ज़बरदस्त जो है कैपेसिटी भी है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ी कैपेसिटी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पर इस कंपनी के देखने को मिलती हैं। और फिलहाल इन कंपनी के मार्जिन्स इतने सॉलिड हो चुके हैं कि यहाँ पर इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ भी होती हुई नज़र आई है। सो यहाँ पर जियोग्राफिकल स्प्लिट में डोमेस्टिक सेल्स में 60% का रेवेन्यू खींचती है, एक्सपोर्ट से 40% का रेवेन्यू। अब इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत सॉलिड है। ये तो दिसंबर 2023 का डेटा है, अभी तो डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो यहाँ पर दिसंबर 2023 में भी 1.49 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो है ऑर्डर बुक थी इनके पास, सिर्फ और सिर्फ आयरन और स्टील पाइप और पैलेट सेगमेंट में। इसके बाद आयरन और स्टील पाइप में 1474 मिलियन पैलेट्स में 14 मिलियन। ये जो इनकी ऑर्डर बुक है वो लगभग 35% उसमें से जो है ग्लोबल मार्केट्स में से देखने को मिलती है। अब कंपनी ज़बरदस्त गिरावट में है, यहाँ पर 384 रुपीज़ से अच्छी खासी गिर भी चुकी है। मात्र 9.50 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर है, जो कि एक्स्ट्रा 4 गिरावट है ज़बरदस्त वाली। इसी के साथ यहाँ पर कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशो है 0.51 का है। यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो उसके मुकाबले में सॉलिड है। यहाँ पर पेग रेशो के अंदाजतन कंपनी जो है 0.36 पर ट्रेड कर रही है, यानी कि पेग रेशो के मुकाबले भी काफ़ी सस्ती है। और आरओसी लगभग लास्ट 5 ईयर्स की 11.9% की रही ऑन एन एवरेज। और फिलहाल की आरओसी जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर 21.4%, यानी कि आरओसी जो पिछले 5 सालों की एवरेज है, आज कंपनी उससे 2 टाइम आरओसी जनरेट कर पा रही है। रही बात सेल्स की, सेल्स इनकी हाईएस्ट एवर है, 21,000 करोड़ की सेल्स है। 17% के आसपास के लगभग जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी आज तक की सबसे ज़्यादा है। इसी के साथ अगर आप पुरानी CAGR देखोगे, बहुत सॉलिड तरीके की CAGR इस कंपनी ने बना करके दी है। ऐसे में 0.36 के पेग रेशो पर इसका खड़े रहना ही इसको बड़ा अंडरवैल्यूड बना देता है। और लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर जो है वाटर मैनेजमेंट और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट वाली कंपनीज़ पर फोकस करवाया था, तो वहाँ पर भी एक ये बड़ा ही अहम तरीन खिलाड़ी दिखाई देता है। इसके बाद दूसरी कंपनी है जो अगेन आपको बड़ी ही रिमार्केबल वैल्यूएशंस पर देखने को मिल रही है, कैनरा बैंक। मात्र 4.84 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर देखने को मिल रहा है। मैं कहूँगा अगर 7 पर भी बिक जाए तो भी पैसा डबल है, और 1 साल का टाइम मिल जाए और 7 का प्राइस टू अर्निंग रेशो मिल जाए तो भी आपका पैसा इजीली डबल हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पर जो है इस बैंकिंग कंपनी का जब आप पेग रेशो देखोगे तो 0.05%, यानी कि 100 रुपये की कंपनी या 100 रुपये की वैल्यूएशन वाली कंपनी मात्र 5 रुपये पर मिल रही है। ये इस वैल्यूएशन की ओर इशारा कर रहा है। 7 का पित्रोस्की स्कोर है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 1,19,000 करोड़ के आसपास की जो है सेल्स है, रेवेन्यू है, ये आज तक का सबसे ज़्यादा है। इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे -8% के फाइनेंसिंग मार्जिन है और लगभग आप इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 16,571 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि अगेन कंपनी का सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट एवर है। यहाँ पर सेल्स में कोई कमी नहीं, लगातार सेल्स बढ़ी हैं। प्रॉफिट में कोई कमी नहीं, लगातार प्रॉफिट्स बढ़े हैं। इसी के साथ CAGR भी बहुत बढ़िया रही है लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 3 ईयर्स में। अभी लास्ट 1 ईयर की इसलिए कम है क्योंकि बाज़ार डाउन है, लेकिन बाज़ार जैसे ही रिकवरी लेने लग भी रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बेसिकली चार्ट पर ये सारी चीज़ें दिखाई हैं कि किस प्रकार से 100 डे मूविंग एवरेज अब टच करके उसको रिस्पेक्ट करके लगातार जो है ऊपर की ओर जा रही है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जस्ट रिवर्सल हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब जो ये आधे रेट थे वो पूरे हो गए हैं और लगभग उससे ऊपर की ओर का सिलसिला चालू हो चुका है। इसी के साथ तीसरी कंपनी सेम जो है मार्के वाली कंपनी है, फेडरल बैंक लिमिटेड। 187 रुपीज़ के आसपास का भाव है। एक लास्ट वीडियो में भी मैंने ये जो है आपको बताया था बाकायदा कैलकुलेट करके कि किस प्रकार ये 250 प्लस के टारगेट्स लेकर के आसानी से बैठी है। 11 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, बड़ी ही कंसिस्टेंट टाइप की कंपनी है। 27,000 करोड़ का रेवेन्यू है। इसी के साथ 6% के फाइनेंसिंग मार्जिन है। यहाँ अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 4110 करोड़ का है, आज तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर है। और 2022 के जो है नेट प्रॉफिट से इसको कंपेयर करोगे तो ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, 2x से भी ज़्यादा हो चुका है जस्ट 2 ईयर्स के अंदर। अब जब ये इतनी ग्रोथ पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ रहा है
तो ये जो CAGR है ये कंटिन्यू रहेगी। कंपनी अपने ऑल टाइम हायर प्राइजेस पर तो इजीली चली जाएगी, लेकिन उसके बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ते क्रम में नज़र आएगी, आपको ये कंपनी 12-13 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर भी देखने को मिल सकती है। बता दूं, अगर जस्ट इस प्रॉफिट पर भी ये 13 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर चली जाए तो आपको 250 प्लस के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर बड़े इजी टारगेट्स हैं, इस कंपनी के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आप कंपनी का आज के समय में पेग रेशो देखोगे तो 0.47 का पेग रेशो है, जो कि बेहद बेहद अंडर वैल्यूड इस स्टॉक को शो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड। एक एक कंपनी आपको बड़ी अमेजिंग बताऊंगा। अब चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, पहली बात तो 2200 से गिर करके एक अच्छे भाव पर खड़ी है, मात्र 15 का पेग रेशो है। इसी के साथ इस तरीके का ज़बरदस्त ग्रुप, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 15 का। यहाँ पर इस तरीके का ज़बरदस्त ग्रुप आपको जब लोअर साइड के पेग रेशियो पर मिलता है तो ये अपने आप में ताज्जुब वाली बात होती है। सो इस कंपनी के भी लगभग 2500 से 2800 के टारगेट्स जो है बहुत सारे एनालिस्ट जो है बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया परफॉर्म ये कंपनी कर रही है। आप जब भी इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वो लगातार एक हाई ग्रोथ के साथ बढ़ती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जस्ट 18 करोड़ की सेल्स 2023 में थी, वो बढ़कर के आज 31 करोड़ की हो गई है, तो लगभग डबल के पास ये ले गए हैं। ये 53% के जो मार्जिन है वो 57 पर, और यहाँ पर 2800 करोड़ के नेट प्रॉफिट आज 4500 करोड़ पर जा चुके हैं। लगातार हाई कंपनी बना रही है प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ के मामले में। और यहाँ पर CAGR भी हिस्टोरिकल तो बढ़िया रही ही है, लेकिन यहाँ पर अगर इसी प्रकार की परफॉर्मेंस रहती है तो कंपनी हाई ROC और ROE तो जनरेट कर ही रही है। यहाँ पर आपको ये जो टारगेट्स हैं इजीली अचीवेबल दिखाई देते हैं। 2100 तक तो कंपनी का ऑल टाइम हाई है ही, यहाँ पर 2100-2200 का। सो यहाँ से आप समझ लो कि 2200 रुपये से कंपनी को 2800 रुपये जाने में कितना समय लगेगा, जस्ट 200-400 पॉइंट्स का गैप है। और अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से मैं काउंट करके बताऊँ तो जस्ट 1 से 2 पॉइंट अगर ये बढ़ता है अपने हाई जाने के बाद तो भी आपको इस तरीके के टारगेट्स इजीली अचीवेबल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है जो आपको बड़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई देगी। और मैं हर गिरावट में इन कंपनीज़ को जो है इस तरीके से जो है नीचे आते हुए भी देखता हूँ और यहाँ पर फिर रिकवरी लेते हुए भी देखता हूँ, और मल्टीपल टाइम कम से कम 3-4 बार तो मैं आपको ये चीज़ें बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पर अगेन है, मौका है, और चौका मारने का भी बड़ा बढ़िया मौका नज़र आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है शेंडार इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। यहाँ पर जो है इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप किसी भी जो है बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन से पूछोगे, या अगर आप जो है खुद का घर अपना डिज़ाइन कर रहे हो और एक हाई लेवल का घर डिज़ाइन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो है शाइडनर का जो सामान है वो सबसे कॉस्टली होता है बाज़ार में। सबसे टॉप कंपनी है इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर ये। और यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है या इसका जो सामान बेसिकली आप अपने घर में लगाओ, अपनी दुकान में लगाओ या कहीं भी जो है लगाओ, तो ये सबसे महंगा पड़ता है, और जो आम सामान आप लेते हैं उससे 1.5 गुना पड़ता है। तो ये इस प्रकार की बेहतरीन चीज़ें बनाने वाली कंपनी है। और सारी चीज़ें कंपनी बनाती है, ट्रांसफॉर्मर्स, पावर ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर्स बनाती है, सेकेंडरी स्विच गियर्स बनाती है, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर्स, प्रोटेक्शन रिलेज, डिफरेंट रिलेज, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, और ये सारी चीज़ें कंपनी के पास देखने को मिलेगी। अब 16,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर कंपनी खड़ी है, 80 का PE है। अब ये PE इसीलिए है क्योंकि कंपनी ने रिटर्न बहुत बढ़िया दिए हैं पिछले कुछ समय में। पेग रेशियो के हिसाब से आज भी कंपनी ज़बरदस्त अंडर वैल्यूड है। और अगर आप कंपनी को 3 साल पहले देखते तो मात्र 2200-2400 के जो है ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन पर कंपनी खड़ी थी। आज के समय में गिरावट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। 1000 रुपये के आसपास से स्टॉक गिर करके अच्छी करेक्शन में तो है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो कंपनी की सेल्स लगभग हाईएस्ट एवर, मार्जिन्स हाईएस्ट एवर हैं, और इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आज के समय में मैं देख रहा हूँ कोई भी अगर जो है बेहतरीन तरीके से घर बनाता है या अपना कोई भी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करता है, तो आजकल लोग जो है बेहतरीन तरीके से पैसा खर्च करने लगे हैं, शाही से शाही चीज़ें लगवाने लगे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन टॉप टू टॉप क्वालिटी पर प्रेफर करने लगे हैं। तो ये जो चीज़ें जब जब बढ़ती चली जाएगी, इस जैसी कंपनीज़ के मार्जिन्स बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसी कंपनीज़ के नाम पहले ही मार्केट में होते हैं, प्राइसिंग पावर इनके हाथ में और आ जाती है। तो ये चीज़ें बड़ी ही तेज़ी से जो है प्रॉफिट के रूप में ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आती है, जो कि शेंडर इलेक्ट्रिक के केस में आपको बेसिकली होते हुए दिख भी रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी है जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये भी एक बड़ी ही अंडर वैल्यूड कंपनी है, 2000 से पुरानी कंपनी है ये।
17 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर है और पेग रेशियो के हिसाब से भी कंपनी काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस पर है। मात्र 0.34 का पेग रेशियो है, जो कि अगेन आपको काफ़ी सस्ता दिखाई देगा। एंड कंपनी का आरओई बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं करंटली कंपनी जो है 87.3 का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रही है और 62.3 का आरओसी जनरेट कर रही है, जो कि इस इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी नहीं कर पा रही है। आप इनके पीयर्स के साथ इनका कंपैरिजन कर लो और जब आप आरओसी के आंकड़े देखते हैं तो किसी का भी इतना बेहतरीन आंकड़ा नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे किसी का 22 है, किसी का 26 है। एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपने पीयर्स के मुकाबले जो है 62 का आरओसी जनरेट कर पा रही है। बाकायदा इसके जो पीयर्स हैं 25, 26, 28 तक ही सिमटे हुए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की कंपनीज जो है ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रिटर्न्स भी निकाल सकती है और अपने प्रॉफिट्स भी कमा सकती है। इस प्रकार की कंपनीज के पास अच्छी प्राइसिंग पावर होती है और इसका जो फ़ायदा होता है आगामी कुछ वर्षों में कंपनी को देखने को मिलता है।